बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चंद खबरें आपके सामने में रख देता हूँ। एक तो पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर बहुत ज़्यादा रोला पड़ा हुआ था। इस पे सबके अपने अपने खदशात थे, लेकिन ये खबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, और ये खबर मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आई है। मेरे अपने सोर्स ने मुझे ये बताया है, क्योंकि मैंने उससे सवाल पूछा, उसने मुझे कंफर्म किया कि वाकई में ऐसा हुआ है। एक समरी है जिसपे पंजाब असम्बली की तहलील की जो समरी है वो परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब के हवाले मुबैना तौर पर कर दी है। सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं, और मैंने जब कंफर्म किया अपने एक सोर्स से तो उसने कहा जी बिल्कुल ये हो चुका है और इमरान खान साहब को मिल गई है। तो ये परवेज़ इलाही साहब का एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि इससे वो अपनी अगली जो सियासत है उसको भी महफूज रख सकेंगे, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, सियासी मुस्तकबिल PDM की जमातों के साथ नहीं है। ये तो बात क्लियर है, और कुछ बातें और मुझे पता है, लेकिन उनको हम बचा रखते हैं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। कुछ चीज़ों का फैसला जो है वो वक्त को करने दिया जाए। वक्त फैसला करेगा कि किसी मामले के ऊपर किसका मौक़िफ़ ठीक था। वक्त बता देता है, वक्त सबसे अच्छा जज करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, एक पैरामीटर होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है, और इससे पहले जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कहा इमरान खान के हुक्म पर सूबाई असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर पंजाब और KP के हुकूमत टूटती नज़र नहीं आ रही। और जो उन्होंने ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सर, आपके हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक ना तो पंजाब हुकूमत टूटती नज़र आ रही है, ना KP हुकूमत। निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। सर, बंद गली से निकलें, टेबल पर बैठें और सिस्टम में रहते हुए इस निज़ाम को बदलें। मनफी सियासत जो आपके इर्द गिर्द सांप कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये सांप पहले ही ले डूबे हैं। बहरहाल ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जिन्होंने खुद इमरान खान साहब की तहरीक को और उनकी चीज़ों को काफ़ी डैमेज करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे उनके लॉन्ग मार्च को, और लोगों को खौफजदा भी किया कि वहाँ गोलियाँ चलेंगी और वहाँ पे बंदे बहुत सारे मर जाएंगे, लाशें दी जाएंगी। तो फैसल वाडा साहब बहुत सारी बातें अरशद शरीफ साहब के केस के बारे में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम तरह हमदर्दियों के बावजूद उन्होंने जो उनका बुनियादी हक़ था कि वो जाते और उनकी फैमिली को मिलते और उनके साथ बातचीत करते, वो फैसल वाडा साहब ने नहीं किया। नून लीग ने भी इसमें एक प्रोपेगेंडा किया। अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है, ये अता तारड़ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के जनाब मुशीर हैं, मावन खुसूसी हैं, और उन्होंने ये कहा कि हंगामी एक इजलास हुआ है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका परवेज़ इलाही को इक़्तिदार के लिए मरते हुए देखा है। मोहम्मद खान भट्टी ने परवेज़ इलाही से मेरी बात करवाई। परवेज़ इलाही ने मुझसे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने को कहा। यानी अब वो जो तहरीक अदम एतमाद जिसको जरदारी का जादू कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी एक जादूगर हैं, उन्होंने उस्मान बुज़दार को उड़ाने का बंदोबस्त कर दिया है, और ये सब मिलकर हमने किया है, जिस चीज़ के क्रेडिट लिए जा रहे थे PDM की जमातों की जानिब से। अब वो बता रहे हैं कि ये तो कारनामा परवेज़ इलाही साहब का था, उन्होंने कहा था, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करें। कल तक आप कहते थे आप बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, आपने उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म की है और हमजा शहबाज को लाकर वज़ीर आला पंजाब बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही ने आपको कहा था। तो वो सबको समझ आ रही है कि इस वक्त आप ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही की ख्वाहिश के ऊपर हमने ये किया था। सूबाई असम्बली तहरील से मुतल्लिक बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने पर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। वजह यह है कि परवेज़ इलाही अपने खिलाफ वोट डलवा नहीं सकते, और PTI उनके खिलाफ वोट डालेगी नहीं। दो ही जमातों का इत्तेहाद है, तो हमजा के पास नंबर पूरे होंगे नहीं अपोजिशन के पास, तो अदम एतमाद तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो फिर भी घूम फिर कर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही रहेंगे। अगर कुछ बंदे तोड़ भी लिए उसके बावजूद परवेज़ इलाही ही रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 3 से 7 दिन में होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट, हम जब भी फाइल करेंगे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई दिखा दे कहाँ लिखा है कि जारी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आइन और कानून की रूह से तहरीक अदम एतमाद कभी भी आ सकती है, और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का भी कभी भी कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद आते ही असम्बली तहरील नहीं हो सकेगी। हमने आइनी इक़दाम किया तो इसको एंटरटेन करना ज़रूरी होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देते हैं और वो आ जाती है तो फिर उसके ऊपर पहले वोटिंग होगी, और जब वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी, और ये 3 दिन के अंदर हो सकता है, जैसे ही वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। PDM के लिए परवेज़ इलाही के बगैर ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये पैगाम बाकायदा PDM की हुकूमत को दे दिया गया है
कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उनके साथ उस तरह खड़ी नहीं हो सकती। यानी पाकिस्तान चलाने के, पाकिस्तान के मामलात में तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ चलेगी, और अगर ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ में मदद करेगी। लेकिन पॉलिटिकली इनके मुखालिफिन को दबाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मूड ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल। मैं फिलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस लफ्ज़ को आप याद रखिएगा। फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि हमें इस मामले से बाहर रखा जाए। और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी यही है कि यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप इमरान खान से बात कर लें, उसको कायल कर लें, उसके साथ इंतखाबात का टाइम फ्रेम तय कर लें और उसमें आप चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। अगर उन्होंने 2 असम्बलियां तहलील कर दी आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में यह मजाक नहीं हो सकता कि आप पहले 66% पाकिस्तान का एक दफ़ा इलेक्शन करवाएं, फिर 100% पाकिस्तान का दोबारा। क्योंकि 100% मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन और सूबाई असम्बली का इलेक्शन इकट्ठा होता है ना, तो एक ही दफ़ा पोलिंग स्टेशन बनते हैं और उन्हीं पोलिंग स्टेशन के अंदर आकर लोग सूबाई और कौमी असम्बली का वोट एक साथ डाल देते हैं। लेकिन अगर आप सूबाई असम्बलियों का वोट पहले डलवा देंगे तो दोबारा 100% पाकिस्तान का इलेक्शन होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का वोट भी वहीं पर आके डलेगा और दोबारा वही सारी एक्सरसाइज होगी। तो ये दुगने पैसों से लगभग 70% ज़्यादा पैसे लगेंगे 2 मरतबा इलेक्शन करवाने से, और पाकिस्तान की इकॉनमी इसका बोझ नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब ने जो एक ऑफ़र की है, ये ऑफ़र बड़ी रीज़नेबल है इस वक्त, अगर इसके ऊपर गौर किया जाए। हुकूमत को मौका देते हैं, हमारे साथ बैठें वरना असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, हम इनको मौका देते हैं, हमारे साथ बैठें वरना हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब 2 ऑप्शंस हैं। थोड़े दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आए बैठ के बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे थे कि बैठ कर बात कर लेते हैं, बाकी पॉलिटिकल लोग भी यही कहते हैं कि जी बैठें और इसको रिजॉल्व करें। लेकिन कुछ लोग ताने भी देते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है इमरान खान, ये ताने भी दिए जाते हैं। तो तानों के माहौल के अंदर इमरान खान साहब फिर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन अगर कोई संजीदगी के साथ बैठेगा और बैठ कर मुज़ाकरात करेगा और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि इस तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, इस तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इतने टाइम फ्रेम के बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा, रमज़ान से पहले होगा या रमज़ान के बाद होगा या बजट से पहले होगा या बजट के बाद होगा, वो जो कुछ भी करना है वो इमरान खान साहब के साथ तय करना है। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार डूबती चली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 16.2 अरब से कम होते होते लगातार पहुंच गए हैं 7.5 अरब डॉलर से भी कम। यानी आप अंदाज़ा करें कि आधे से भी कम रह गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में हुआ करते थे। और ये जो ज़खायर हैं इनके कम होने का मतलब है कि मुल्क की इकॉनमी डूब रही है। 7.5 अरब डॉलर रह गए हैं, इनमें से लगभग 1 अरब डॉलर आपको देने हैं। ये पेमेंट आपको करनी है जो स्कूक बॉन्ड्स की है, और ये आपको करनी है आजकल में। ये जैसी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद एकदम ये 6.5 अरब डॉलर रह जाएंगे। 6.5 अरब डॉलर में से आपको और पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। अब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पैसा खर्च कर दिया है, लगभग 34 करोड़ अमरीकी डॉलर्स मजीद कम हो गए हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में से। अब रह गए हैं 7.5, और अगर मजीद 2 हफ्तों के अंदर 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान और खर्च कर देता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ वो पैसा रह जाएगा 6 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में दोस्त ममालिक ने रखवाया हुआ है, अरब ममालिक ने और चाइना ने। वो पैसा जो उन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखवाया हुआ है, जिस पैसे को हम खर्च नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद बड़े खौफनाक किस्म के जो टैक्सेस लगे हुए हैं पब्लिक के ऊपर, उन पे चल रहा है। यानी जो बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। उनके ऊपर कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पे दबाव और बोझ डाल के खर्चा हुकूमत का निकाला जाए, वो फिर भी पूरा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जैसे रोक दिया गया एक जगह पे, यानी जिस वक्त $125 फी बैरल से ज़्यादा का पेट्रोल था तो बहुत सस्ता मिल रहा था, 70% कम कीमत में मिल रहा था, बहुत कम कीमत में मिल रहा था, 50% लगभग कम कीमत में मिल रहा था। और जिस वक्त ये पहुंच गया है $75 तक, यानी 51 रुपए गालिबन सस्ता हो गया है, तो अब ये लगभग 50% ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है। तो ये 100% महंगाई है। ये जो इजाफी पैसा है कि डॉलर की कीमत आलमी मंडी में कम होने के बावजूद वो रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं दिया जा रहा। हालांकि इस हुकूमत ने यह वादा किया था
कि हम पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर या इससे कम में बेचेंगे। 70 रुपये लीटर भी इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल बेचेंगे और डॉलर को 100 रुपये के ऊपर ले आएंगे। डॉलर पे इसहाक डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं संभाल सकते। पेट्रोल के ऊपर सूरत हाल ये है कि उससे हुकूमत अपने खर्चे पूरे कर रही है। सैलाब ज़दगान की इमदाद का जो पैसा आया है, मेरी पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता वो लोग सर्दी के अंदर ठिठर रहे हैं। जो पैसा दुनिया ने उनको घर बनाने के लिए दिया, जो पैसा दुनिया ने उनकी बहाली के लिए दिया, उनको खाना खिलाने के लिए दिया, वो पैसा कहाँ है, सिर्फ इसका हिसाब किताब कर लें और उस पैसे को किस तरीके से किन अकाउंटों में इस्तेमाल किया गया है और कहाँ कहाँ घुमाया गया है और क्या किया गया उस पैसे के साथ, इसका सिर्फ एक मरतबा एहतसाब कर लें। ये अदलिया इसका नोटिस ले सकती है, इसके ऊपर एक कमीशन बना सकती है, इसके ऊपर एक JIT बना सकती है अच्छी शोहरत के अफसरान की। वो जाकर पता करें और देखें कि किस किस हुकूमत ने कितना कितना पैसा अवाम के ऊपर खर्च किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया, उनको कितना मिला। पंजाब की हुकूमत को कितना मिला, कितना खर्च किया। सिंध की हुकूमत को कितना पैसा मिला, वो कहाँ गया। बलूचिस्तान में जो पैसा लेकर गए वो कहाँ गया। ये सारे अदादोशुमार इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि हमें ग्राउंड के ऊपर मेरी टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम सिंध में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि हमें वहां पे हुकूमत की कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही। लोगों के घर हुकूमत नहीं बना रही, प्राइवेट इन्वेस्टर्स बना रहे हैं। प्राइवेट बेचारे जो लोग जो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि अल्लाह उनको इसका अजर देगा, वो लोग बना रहे हैं। वो लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं उनके साथ घर बन रहे हैं। इस तरीके से घर बनाए जा रहे हैं। सरकारी कोई इमदाद नहीं पहुंच रही, खाना नहीं पहुंच रहा। खैमे इन्होंने बहुत थोड़े से दिए थे, कोई मदद नहीं दी, सड़कें बहाल नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं किया, लोगों के घर बनाने में मदद नहीं की, लोगों को इमदादी रकूम नहीं पहुंचाई। ज़्यादातर लोग महरूम हैं। इसका सर्वे करवाया जाए और पता किया जाए कि वो पैसा कहाँ गया। लिहाजा इस तरह मैनेज किया जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को। अब इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र की है कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा हमारे साथ बैठें, बात करें, हमें आम इंतखाबात की तारीख दें, नहीं तो फिर हम अपनी असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। हम आपको ये मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें। क्या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इंतखाबात हों और आप वफाक में बैठे रहें? ये चीज़ इमरान खान साहब को बहुत सूट करती है और इस बात का सबने एनालिसिस भी कर दिया है कि अगर पंजाब और KP में इंतखाबात हो गए ना सूबाई असम्बलियों के, पैसा तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी। ये सबको पता है। इन दोनों जगहों के ऊपर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, ये दोनों असम्बलियों से इलेक्शन जीतने के बाद अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे सिंध असम्बली की तरफ। और जरदारी साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब पंजाब और KP से वेले होकर या वहाँ से फारिग होकर ज़्यादा तवज्जो सिंध के अंदर आकर दें। ये सूरत हाल ज़्यादा खौफनाक होगी, ज़्यादा परेशान कुन होगी और इमरान खान साहब का फोकस सिंध की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा इम्कानात यही हैं कि वफाकी हुकूमत दोनों सूबाई हुकूमतों को तहलील से बचाने के लिए इमरान खान साहब के साथ बैठे और बैठकर मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हल निकाले और फिर पाकिस्तान को इंतखाबात की कोई डेट दी जाए, ताकि पाकिस्तान में जो एक क्योस है, एक जो पाकिस्तान में बेचैनी है, लोगों के अंदर जो एक गुस्सा है, वो ख़त्म हो। और दूसरी मेरी एक और गुजारिश है, आदम स्वाति के साथ जो जुल्म का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला कर चुका है सुगरा बीबी केस के अंदर कि एक वकूए की ज़्यादा FIRs नहीं हो सकती। ये जब मैं पकड़ा गया था तो मेरे ऊपर 22 FIRs थी, तो मेरे वकील हर जगह पे जाकर जब दिखाते थे तो अदालत इसी बुनियाद के ऊपर मुझे बरी कर देती थी। इसी बुनियाद के ऊपर अदालत मेरा केस खारिज कर देती थी, डिसमिस कर देती थी कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ जाकर कैसे इतनी सारी FIRs काटी जा सकती हैं। तो एक आधी FIR तो हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको सादा ज़बान में बताऊं कि जो दफ़ात इसमें लगाई गई हैं, मिसाल के तौर पे बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, इसकी दफ़ा गालिबन 505 बनती है। ये दफ़ा कोई इंडिविजुअल या कोई इनफरादी हैसियत में या कोई प्राइवेट शख्स अपनी दरखास्त के ज़रिए से किसी FIR में दर्ज नहीं करवा सकता। इस दफ़ा के तहत FIR नहीं हो सकती किसी प्राइवेट आदमी के ज़रिए। ये सारी की सारी प्राइवेट आदमियों के ज़रिए इतनी सारी FIRs आदम स्वाति के ऊपर की गई हैं। लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये वाली दफ़ा सरकार की मुद्दत में लग सकती है, रियासत की मुद्दत में लग सकती है, उनकी मर्जी से, उनके NOC से, उनकी मंशा से लग सकती है, लेकिन ये प्राइवेट आदमी ये वाली FIR नहीं करवा सकता। एक तो FIR की दफ़ात गलत हैं, दूसरा ये सारी FIRs गलत हैं, इनके मुद्दई भी बोगस हैं, क्योंकि अरशद भाई के मुद्दई अभी तक पेश नहीं हो रहे। फैक्ट फाइंडिंग
जो ऑफिसर्स हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं एफआईए के, उनके सामने अभी तक पेश नहीं हो रहे। तो ये सारा बोगस काम है। मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आजम सवाती को टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक तरह का टॉर्चर है कि एक बुजुर्ग आदमी को 75 साल को अब निकाला वहाँ से, उन्होंने एक जगह से अपना रिमांड भुगता, उनको जुडिशल किया गया, वहाँ बलूचिस्तान से पुलिस आई और उन्होंने उसको रातों रात काबू किया और सुबह सुबह लेकर फ्लाइट के ऊपर बलूचिस्तान कोयटा चले गए। अब कोयटा में शदीद ठंड है और वो बीमार और बूढ़ा आदमी है, उसको ले जाकर वहाँ पे कचलाक जेल है गालिबन, उसके अंदर बंद कर रहे हैं। तो ये एक जुल्म है और मेरी गुजारिश ये है, जो मेरी समझ में आ रही है बात, कि ये सारा जुल्म हुआ है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले। जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले ये सारा जुल्म हो चुका है। अब वो शख्स इंसाफ मांगता है बार बार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस मसले को जनरल आसिम मुनीर साहब हल करें, यानी इस प्रॉब्लम का सलूशन वो ढूंढें और इस मसले को हल करें। आजम सवाती साहब को आप 1 साल के बाद भी छोड़ेंगे तो जितना मैं जानता हूं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे वो ये बात करते रहेंगे। तो उनका मसला हल करने के लिए, क्योंकि अब आर्मी चीफ एक नए हैं और इनके दौर के अंदर ये जुल्म नहीं हुआ है, तो इनसे तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस जुल्म का जो है वो इंसाफ करेंगे और इस जुल्म को ख़त्म करेंगे। लिहाजा आर्मी चीफ इसमें तो कम से कम अपना रोल प्ले करें और उन्हें करना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, ये मामला उनके सामने है। रोज़ाना वहाँ पे लोग एहतजाज करने के लिए जाते हैं, वो रोज़ आजम सवाती अपना इंसाफ मांगते हैं, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अदालत 1 घंटे के अंदर इस सारे मसले को हल कर सकती है, जैसे शरीफ खानदान के मसले हल हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। यानी मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, मैं तो बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो ये छोटी मोटी चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आजम सवाती एक बुज़ुर्ग आदमी है और इसके बावजूद मुझे अदालतों ने इंसाफ दिया। और यही वाली FIR थी, इसलिए मुझे ज़ुबानी याद है। ये जजेस हंसते थे, जजेस कहते थे क्या कह दिया इसने, वो सुनवाते थे, वो कहते थे ये तो कुछ भी नहीं है इलीगल, ये कानूनी चीज़ें हैं। तो ये FIR गलत साबित हुई थी सारी वहाँ पे भी। तो अदलिया ने उस वक्त मुझे रिलीफ दिया था, इसलिए मैं बड़े एहतराम से पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूँ कि वो आजम सवाती के साथ ये जो जुल्म है, ये एक्चुअली लोगों के लिए एक टेस्ट केस बन गया है और लोग अब पाकिस्तान की अदालत की तरफ बार बार देख रहे हैं। चाहे आजम सवाती का मामला है, चाहे ये मामला जो है वो अरशद शरीफ शहीद भाई का है, इन मामलात के अंदर बार बार पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं। लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में खुतूत भी लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर नोटिस लीजिए, इससे पहले कि हमें जुल्म सहने की आदत हो जाए और जुल्म करने वालों को जुल्म करने का नशा लग जाए। तो जो हमारे मुनसफ़ हैं वही हमें इंसाफ दे सकते हैं, उन्हीं से बार बार गुजारिश की जा रही है। तो नाज़रीन, अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।